हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम यूपी टेट और सुपर टेट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं उन्हें पढ़ेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। पूजनीय, पूजनीय, पूजनीय या पूजनीय, बताइए कौन सा पूजनीय सही लिखा है। हाँ जी, शुद्ध रूप वर्तनी का क्या होगा, तो आपको याद रखना जो पूजनीय है वो कैसे लिखा जाएगा। ये इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ये बहुत बार यूपी टेट में पूछा गया कि पूजनीय कैसे लिखा जाता है, तो आपको याद रखना पूजनीय का जो शुद्ध रूप है वो ये है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का शुद्ध रूप चुनिए। पुरस्कार, 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 ये पुरस्कार, बताइए कौन सा पुरस्कार सही लिखा है। हाँ जी दोस्तों, वर्तनी का शुद्ध रूप क्या होगा, जल्दी से बताइए। दोस्तों आपको याद रखना जो पुरस्कार है वो ऐसे लिखा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी टेट सुपर टेट के अलावा भी और एग्जाम में पूछा गया कि पुरस्कार का शुद्ध रूप क्या है, तो आपको याद रखना जो पुरस्कार है वो ऐसे लिखा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित का शुद्ध रूप है। रचयिता, 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 बताइए रचयिता कैसे लिखा जाता है। दोस्तों आपको याद रखना जो रचयिता है वो क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। हाँ जी, रचयिता ऐसे लिखा जाता है। बहुत बार ये भी पेपर में पूछा गया कि रचयिता का शुद्ध रूप क्या है, तो आपको याद रखना। देखो, शुद्ध वर्तनी से काफी क्वेश्चन बनते हैं और इम्पोर्टेंट होते हैं, तो आपको याद रखने होंगे कैसे शब्द लिखा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है इच्छा, श्रृंगार, आह्वान, प्रत्युष, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, वर्तनी का शुद्ध रूप कौन सा है, तो दोस्तों आपको याद रखना जो वर्तनी का शुद्ध रूप है उसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। हाँ जी, प्रत्युष शब्द है ये शुद्ध रूप से लिखा है। बाकी बात करी जाए इच्छा, तो इच्छा ऐसे नहीं लिखा जाता। कैसे लिखा जाता, इच्छा। श्रृंगार कैसे लिखा जाता है, तो आपको याद रखना श्रृंगार। बात कर लीजिए आह्वान की, तो ये कैसे लिखा जाता है, आह्वान। ये मैंने चारों इसलिए बताई है क्यों काफी बार पेपर में पूछा गया कि इच्छा का शुद्ध रूप क्या है, श्रृंगार का क्या है और आह्वान का क्या है, तो आपको याद रखना जो ये है शब्द शुद्ध रूप में ऐसे लिखे जाते हैं, ये इनका अशुद्ध रूप लिखा है। बाकी प्रत्युष इसका राइट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्य और विधेय किसके अंग है, वाक्य के, शब्द के, रचना के या अर्थ के, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, उद्देश्य और विधेय किसके अंग है, तो आपको याद रखना जो उद्देश्य और विधेय होते हैं ये वाक्य के अंग होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। वाक्य के दो अंग होते हैं, कौन कौन से, उद्देश्य और विधेय। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में पूछा गया कि वाक्य का कौन सा अंग नहीं है या वाक्य के कौन कौन से अंग होते हैं और वाक्य के कितने अंग होते हैं, तो आपको याद रखना जो वाक्य है इसके दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, ब्रह्मणी, विभीषण, ग्रहणी या जगत गुरु, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो आपको याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अब बात करी जाए ब्रह्मणी लिखे कैसा जाता है, तो आपको याद रखना कैसे लिखते हैं, ग्रहणी ऐसे लिखा जाता है, ना कि ऐसे। बाकी बात करें विभीषण, ग्रहणी, जगत गुरु, ये तीनों शुद्ध रूप से लिखे हैं, लेकिन ग्रहणी अशुद्ध रूप से लिखा जाता है। लिखा कैसे जाता है, तो आपको याद रखना ऐसे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, अंगना, आंख, चांद, आंख, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, ये क्वेश्चन देखने में बहुत इजी लगेंगे, आपको लगेगा कि ये क्या पढ़ा रही है मैम, ये तो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जब पेपर में बनते हैं और हमारे नंबर कटते हैं इनकी वजह से, तब हमें समझ में आता है कि हाँ इस क्वेश्चन से भी हमें नंबर मिलना था और जो कि हमने गलत कर दिया।
तो मैं जितने भी क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ आपको यूपी टेट सुपर टेट में सभी इंपॉर्टेंट है, पूरी क्लास जरूर देखना। लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताया करो कि आपका क्लास में स्कोर कितना रहता है। अभी बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो आपको याद रखना जो अंगना है ये शुद्ध रूप में लिखा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब बात करें आंख कैसे शुद्ध रूप में लिखा जाएगा, तो आपको याद रखना कैसे लिखा जाता है। हाँ जी, आंख ऐसे लिखा जाता है। चांद की बात करें तो चांद कैसे लिखा जाता है, और आंख की बात करें तो अंक लिखा जाता है। इसका राइट आंसर क्या है? ये। हाँ जी, ये शुद्ध रूप है और ये अशुद्ध रूप है। आपको याद रखना शुद्ध और अशुद्ध में अंतर याद रखना है, क्योंकि इससे जब पेपर में क्वेश्चन बनते हैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी के स्थान को उद्धृत करते समय उस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विस्मयक वाचक, प्रश्नवाचक, अवतरण या उद्धरण चिन्ह का या निर्देशक चिन्ह का? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, किसी भी कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो आपको याद रखना किसका किया जाता है? अवतरण या उद्धरण चिन्ह का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराम चिन्ह का नाम है अर्ध विराम, अल्प विराम, विराम चिन्ह या अंश पद? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो आप सभी को पता है हंस पद का चिन्ह कौन सा होता है, ये कौन सा होता है? हंस पद हो जाता है। विराम चिन्ह कैसे लगाया जाता है ये बताइए जल्दी से। और ये कौन सा चिन्ह है? अर्ध विराम का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब बात करें अल्प विराम का कौन सा चिन्ह होता है, जल्दी से बताइए। तो क्या कौन सा होता है? जो सिर्फ कॉमा होता है, कॉमा, ये अल्प विराम होता है। और विराम चिन्ह आप सभी को पता ही है, तो मैंने क्या बताया, ये जो चिन्ह है वो अर्ध विराम का है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? विवरण चिन्ह, कोष्टक, निर्देशक या उपविराम? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो दोस्तों आपको याद रखना किसका होता है? कोष्टक का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। आपने देखा होगा जब हम लोग कुछ भी लिखते हैं और हम लोगों को उसे एक्सप्लेन करना होता है तो हम उसे कोष्टक में लिख लेते हैं। वही होता है कि हमने उसे स्पेशल रूप से लिख दिया है। कठिन शब्द होता है उसे हम स्पेशल रूप में कोष्टक में लिख लेते हैं, यही इसी को कहते हैं हम। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरव गाथा इन दोनों शब्दों के बीच में लगा चिन्ह कहलाता है? लागत चिन्ह, योजक चिन्ह, हंस पद या अवतरण चिन्ह? बताइए कौन सा चिन्ह लगा है। हाँ जी, दोस्तों आपको याद रखना गौरव गाथा के बीच लगने वाले चिन्ह को हम योजक चिन्ह कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। बाकी बात करें लागत चिन्ह कौन सा है, ये मुझे आप लोग कमेंट में बताना कि लागत चिन्ह, हंस पद और अवतरण चिन्ह कौन कौन से होते हैं, ये सभी मुझे कमेंट करना। देखते हैं कितने लोगों को विराम चिन्ह के बारे में बहुत अच्छे से ज्ञान है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह है? अल्प विराम चिन्ह, योजक चिन्ह, विस्मयादि बोधक या उद्धरण चिन्ह? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, आकाश पाताल के बीच लगने वाले चिन्ह को हम क्या कहेंगे? तो कौन सा का चिन्ह है ये? योजक चिन्ह है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। दोस्तों आप लोग ये मत सोचना मैं बहुत इजी क्वेश्चन करा रही हूँ, ये क्वेश्चन आपके यूपी टेट सुपर टेट में पूछे गए सभी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर, बहुत ज्यादा ये ट्रेंडिंग में भी रहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साकेत एक महाकाव्य है, इनमें कौन दो विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है? पूर्ण विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम निर्देशक चिन्ह, पूर्ण विराम कोष्टक चिन्ह, पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों आपको पता है पूर्ण विराम का चिन्ह का यूज हुआ है लेकिन अर्ध विराम का नहीं हुआ, निर्देशक चिन्ह का भी यूज नहीं हुआ, कोष्टक का भी नहीं हुआ, किसका हुआ? उद्धरण चिन्ह का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। इसमें क्या होगा? पूर्ण विराम और उद्धरण चिन्ह का यूज किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द है उज्जवल,
उज्जवल उज्जवल उज्जवल। बताओ जल्दी से बताओ सभी लोग, उज्जवल कैसे लिखा जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ट्रेंडिंग में रहने वाला ये क्वेश्चन है कि उज्जवल कैसे लिखा जाता है। तो कैसे लिखा जाता है जल्दी से बताइए। आपको याद रखना जो उज्जवल होता है इसमें दोनों जहां आधे होते हैं तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ये ऐसा क्वेश्चन है पेपर में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पेपर में पूछा ही जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्यधिक का विलोम क्या है? अत्यल्प, अनधिगत, अत्यधिक, अनधीन। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, अत्यधिक का विलोम क्या होगा? तो आपको याद रखना जो अत्यधिक है इसका विलोम अति अल्प होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। बात करें अत्यधिक मीन्स क्या होता है, तो अधिक मात्रा से भी ज्यादा, और अति अल्प मीन्स क्या होता है? जितना कम हो सके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रित का विलोम क्या है? अनरत, प्रकीर्ण, वक्र, अनैक्य। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, रित का विलोम क्या होगा? तो आपको याद रखना जो रित है इसका विलोम अनरित होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब हम बात करें रित शब्द का सही अर्थ क्या होगा, तो आपको याद रखना सत्य, सही या सुव्यवस्थित। और अनरित मीन्स क्या होगा? असत्य, गलत और अव्यवस्थित। इसलिए रित का विलोम क्या होगा? अनरित। ये जो मैंने बताया ये लिख जरूर लेना पेपर में, जिससे आप एग्जाम के टाइम पे कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्लेषण शब्द का विलोम होगा विवेचन, व्याख्या, संश्लेषण, विभाजित। आप सभी को पता है विश्लेषण शब्द का अर्थ संश्लेषण होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हाँ जी, ये क्वेश्चन आपके यूपी टेट में पूछा गया था 2018 में, तो आप खुद देख लो ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। अगर पेपर में कठिन क्वेश्चन आते हैं तो सरल भी आते हैं, तो आपको दोनों को मैनेज करके चलना है। ऐसा नहीं है कठिन के पीछे लग रहे हो सरल को छोड़ रहे हो, सरल ही नंबर दे जाएंगे। सरल के नंबर हमारे पक्के होते हैं, कठिन में फिर भी हमारा कंफ्यूजन चलता है कि पता नहीं नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन हमें सरल क्वेश्चन में पता होता है कि हमें नंबर मिलना ही है, तो हमें सरल को नहीं छोड़ना, उन्हें भी साथ में लेके चलना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? त्रिकुटी, प्रभु, खेत, नाथ। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, बताओ कौन सा शब्द तद्भव है? तो आपको याद रखना जो खेत शब्द है ये तद्भव है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। बाकी बात करें त्रिकुटी, प्रभु और नाथ, ये कौन से शब्द है? तत्सम शब्द है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? धड़ाम, लाश, औरत, पतलून। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों आपको याद रखना जो धड़ाम शब्द है ये देशज शब्द है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। बाकी बात करें लाश, लाश तुर्की भाषा का शब्द है, औरत अरबी भाषा का शब्द है, और पतलून अंग्रेजी भाषा के शब्द है। और जो धड़ाम है ये देशज भाषा का शब्द है, जो पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक पूछा जाता है खिचड़ी, पगड़ी, जूता, ये सब क्या है? देशज भाषा के शब्द है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सुधा का अनेकार्थक शब्द क्या है? बादल, बिजली, प्राण प्रियतम, अमृत पानी, सेना, शक्ति। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? रखना जो सुधा है इसका अनेकार्थी शब्द अमृत और पानी होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? शिक्षा, सखी, साक्षी, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? तो आपको याद रखना साक्षी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है ऊंट, दुग्ध, काठ, काम। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, तद्भव शब्द और तत्सम शब्द में अंतर भी आप लोग मुझे लिख के बताना कि मैम तद्भव ये होते हैं शब्द और तत्सम ये होते हैं। देखते हैं कितने लोगों को सही पता, और अगर नहीं भी पता तो आप मुझे कमेंट कर देना मैम आप बता दो तत्सम तद्भव तत्सम को पढ़ा दो, तो मैं आपको बहुत डिटेल में भी पढ़ा दूंगी। लेकिन आप लोग अगर आता है तो मुझे कमेंट जरूर करना। अभी इसका राइट आंसर बताइएगा निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो कौन सा है? दुग्ध। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी।
दोस्तों जरूर बताना, वरना मैं ट्रिक के साथ बताऊंगी और अब मैं गारंटी देती हूँ आप कभी भी तद्भव तद्भव और तत्सम शब्द में कभी कंफ्यूजन नहीं होगी एक बार मेरी क्लास पढ़ने के बाद। तो मुझे जरूर बताना, अगर नहीं आता तो मुझे बता देना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तद्भव शब्द है अंधेरा, रात्रि, प्रकाश, चंद्र। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, अब हमारे क्वेश्चन में क्या बना है, तद्भव शब्द। तो आपको याद रखना जो अंधेरा है ये तद्भव शब्द है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या है। कटहल, काष्ठगृह, कड़वा, कंठफल। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या है, तो क्या है, काष्ठगृह। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। दोस्तों आपको ये मेरी पीडीएफ है, ये हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लेकिन आपको उसके पाने के लिए एक मेहनत करनी पड़ेगी। आपको कमेंट में ये बताना पड़ेगा आपका स्कोर कितना है, और आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। जैसे ही हमारी वीडियो पे 100 लाइक और 100 कमेंट हो जाएंगे, आपको ये पीडीएफ तुरंत मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उन्हें बताओ, इसमें कमेंट लाइक जरूर करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुई का तत्सम रूप क्या है। सुज्जा, सूची, सलाई, सूची। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, सुई का तत्सम रूप क्या है, तो आपको याद रखना जो सुई है इसका तत्सम रूप क्या है, सूची। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना। साथ में मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करना। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे स्वीकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।